जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुम्बरा के पानी विभाग पर मौजूद हूं। बता दें कि आज कल जो है शहर में पानी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है हाहाकार मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। कहीं न कहीं जो है अधिकारियों पर भी इधर-उधर की जो है बातें की जा रही है। कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज यहाँ के जो उप अभियंता है यानी पानी पुरवठा विभाग यानी थाने महानगर पालिका जो उप अभियंता है राय सिंह साहब, हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे शहर के पानी की समस्याओं को लेकर। सर जो है आजकल शहर में जो है एक दो दिन से बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल मच रही है पानी की बहुत समस्या है। तो क्या कारण है सर जो रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से एमआईडीसी से पानी बंद हुआ था। 24 आवर का सेट डाउन था। तो लेकिन 24 आवर की जगह उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो जो अर्ली लेट नाइट 12 बजे चालू होने वाला था पानी, और चालू होने के बाद पानी पहले 48 आवर में पानी स्लो प्रेशर देते हैं, एक साथ प्रेशर नहीं बढ़ाते, इसलिए प्रेशर कम था। तो इसलिए पानी जगह पर गया नहीं। इसके बाद हमको इसका ध्यान में आया कि जब प्रेशर रेगुलर हुआ तो भी पानी कम आ रहा है। तो हमने वो एमआईडीसी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पानी अभी नॉर्मल हो गया है। तो हमारा जो वाल था, जो कनेक्शन है जिससे सप्लाई होती है मुमरा को, उस वाल में उनके तरफ से शायद पाइपलाइन में रह गया होगा और घमेला आके अटक गया था। हाँ, तो घमेला आके फंस गया था, जिसकी वजह से पानी को ऑब्स्ट्रक्शन आता था। पानी 20% कम सब हो रहा था। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के सभी जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैं खुद, हम लोग ने करके घमेला निकाला, वॉल फिर से एमआईडीसी के कॉन्टेक्ट में जाके करके ले लिया। अभी नॉर्मल पानी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप लोग शहर के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। हमने देखा है कि आप लोग रात दिन जो है पानी को लेकर के, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मान लीजिए कि थाने ने शट डाउन कर दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मुमरा में उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर 2 दिन शट डाउन होता है हफ्ते में तो यहाँ पर 2 दिन के बजाय 3 दिन पानी की दिक्कत रहती है। हाँ, जिस दिन शट डाउन होता है और पानी फिर से स्टार्ट होता है तो 24 आवर प्रेशर डाउन होता ही है, क्योंकि कंटिन्यू फटाक से प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बढ़ाएंगे फिर लाइन डैमेज हो जाएगी दूसरे जगह पे। इस ग्रेजुअली स्मूथली प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। सर माना जाता था कि लोग कहते थे जैसे आनंद कोलीवाड़ा है, ये सब एरिया में पानी जो है बहता रहता था, लेकिन आज जो दिख रहा है वहाँ पे भी पानी की जो है यानी शॉर्टेज होने शुरू हो गई। उसका क्या यही कारण है क्या कि जो शट डाउन लिया जाता है प्रेशर कम होता है? नहीं नहीं, उसका वो रीजन नहीं था। लोक संख्या भी बढ़ रही है, नई नई बिल्डिंगें आ रही है, सब चीज़ें कंसिडर होता है। वेस्टेज ऑफ वाटर का इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारी टीम कंटिन्यू चेक करती रहती है। लीकेज वगैरह रहेगा तो हमारी मेंटेनेंस टीम करती है उसको। सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, नई नई इमारतें आ रही है, पानी जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक। यानी आपका कहने का मतलब है कि व्यवस्था वही पुरानी है और आबादी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 50 साल पहले जो व्यवस्था बनाई गई थी, 40 साल पहले वही रह गई है, लेकिन आबादी दिन पर दिन जो है यहाँ बढ़ रही है। नहीं, उस उतना नहीं है। व्यवस्था भी अपग्रेड होती रहती है, लेकिन व्यवस्था जितना अपग्रेड हुई है उसके कंपेयर में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी। सर जैसे देखा जाता है कि ज़्यादातर बहुत से ज़्यादा बिल्डिंगों में अवैध तरीके से पानी की टैपिंग हुई है, नल कनेक्शन दिए गए हैं। ऐसा भी कुछ कारण है क्या कि जो यानी जितना खपत है उससे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कुछ जगह जो ऐसा दिखने में, जहाँ भी ऐसा आता है तो कार्रवाई होती है उस बिल्डिंग पे, और करते हैं लोग, चोरी से टैपिंग लेते हैं, जो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंट करता है। तो क्या इस तरीके से जो आप लोगों को इतने बड़े जो है यानी जो है आरोप लग रहे हैं, तो इसमें इल्लीगल बिल्डिंगों में भी जो है बहुत तरीके से इल्लीगल तरीके से पानी की टैपिंग हुई है। तो इस तरीके का कोई अभियान आप लोग चलाएंगे क्या कि एकदम सफाया करा दें? हाँ, बिल्कुल ऐसा अभियान चला भी है। पूरा दीवा साइड में, या फिर ये दोस्ती के पीछे वाले जो भी बिल्डिंगें थी जहाँ इलीगल कनेक्शन हुए थे, सब कार्रवाई मास लेवल पे हुई थी, उस पर कार्रवाई लिए थे हम लोगों ने। और फिर भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली फिर से लेंगे, क्योंकि बाकी भी काम है। अभी जैसे मार्च एंडिंग है तो वसूली का भी काम चालू है, तो स्टाफ यहाँ वहाँ हो जाता है। तो जैसा कुछ रहेगा डेफिनेटली न्यूज़ मिलेगी तो करेंगे हम लोग कार्रवाई। सर जैसे देखा जाता है कि बहुत सी बिल्डिंगें बन गई लेकिन ऊपर टाकी नहीं बनी हुई है।
और रैंडम तरीके से बिल्डिंगों में पानी सप्लाई होता रहता है, तो उसके लिए वो कितना बड़ा मामला पानी शॉर्टेज के लिए है? वो 90% मामला वही शॉर्टेज होती है, क्योंकि यहाँ ओवरहेड वाटर टैंक नहीं है बहुत सारी बिल्डिंगों में, और वो पानी सक्शन करते हैं मोटर लगा के। इसके वजह से उनको तो ज़्यादा मिल जाता है, बट अगले अगले आगे वाला कनेक्शन को पानी कम हो जाता है। यही कारण है शायद कि लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा एंड टेल एंड को इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि स्टार्टिंग के लोग सक्शन करते हैं पाइप, पानी से पानी वो पानी को पानी। हाँ, सक्शन करते हैं मोटर लगा के पाइप से। तो उसकी जो प्रेशर होता है वो स्लो हो जाता है। प्रेशर सक्शन करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप होना ही है, फिर इसके वजह से आगे वाले को पानी नहीं मिल पाता। सर दूसरी चीज़ें पानी की जैसे कि हमें जो पता चला है कि 75 MLD मुम्बरा में पानी आता है MIDC और थाने से। यहाँ पे एक्चुअल अब कितनी पानी की जो है और जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए? देखो इतना पानी भी सफिशियंट है, लेकिन अगर जो लोग अपने बोरिंग वगैरह करा लें, फ्लश वगैरह में ड्रिंकिंग वाटर डालते हैं लोग, पीने का पानी फ्लश में, क्योंकि यहाँ कोई फ्लश में बोरिंग का पानी बावड़ी का नहीं डालता, सब ड्रिंकिंग वाटर जाता है, तो इसलिए कम पड़ता है, अदरवाइज तो इतना पानी सफिशियंट था। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था न होने की वजह से वो लोग ज़्यादातर जो है प्लस जो टॉयलेट में पानी जाता है उसमें भी लाखों लीटर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर वो लाख लीटर अगर पानी बचेगा तो उससे जो है लोगों को फायदा होगा। वो पानी सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। मुंब्रा में जितना पानी आता है पब्लिक के लिए बहुत है, लेकिन जो बोरिंग नहीं है, बावड़ी नहीं है, तो वो पीने का पानी सब टॉयलेट में डालते हैं, तो वो उसके वजह से पानी पीने वाला पानी जो है वेस्टेज में बहुत ज़्यादा जाता है मुंब्रा में। सर अभी जैसे बता रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि कोशिश करें कि लोग जो है क्या कहते हैं कि बोरिंग का पानी अगर टॉयलेट में भी यूज़ करें तो जो हज़ारों लाखों लीटर जो वेस्टेज हो रहा है वो बच सकता है। बिल्कुल वो बच बिल्कुल बिल्कुल बचेगा, और वो पानी अपने जो रेगुलर यूज में आ जाएगा। रमज़ान अभी आ रहा है सर, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, उसमें आप लोगों का क्या नियोजन है? रमजान में हम पूरी तरह से पब्लिक को आश्वस्त करते हैं कि हम उनके तकलीफ नहीं होने देंगे, और बिल्कुल भी उनका पानी का मैक्सिमम हमारा वो चालू है कि उनको कभी तकलीफ न हो पानी का। शट डाउन लेने के लिए भी मना किया गया है कि शट डाउन मत लो। ये बड़ी बात है कि रमज़ान में इस बार जो है यानी शटडाउन भी नहीं लिया जाएगा ताकि रोज़ेदारों को या सभी लोगों को किसी कोई तरीके की समस्या ना हो। सर हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाह रहे हैं सर, पूछना चाह रहे हैं। जैसे अभी आप लोग चाली वालों में जो है ये अभय योजना चलाई है, तो बिल्डिंगों में अभय योजना कब से चलेगी? जो बिल्डिंग में अवैध तरीके से मान लीजिए पानी जा रहा है, तो वो अगर अभय योजना में कन्वर्ट होता है तो उससे सभी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल है, लेकिन नई नई बिल्डिंगें लोग बना देते हैं, अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेते, तो उनको अभय योजना दे देंगे तो फिर नहीं चलेगा। फिर भी हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, हायर अथॉरिटी बोलेगी तो फिर अभय योजना बिल्डिंग के लिए। क्योंकि पानी तो यूज़ वो कर ही रहे हैं सर। नहीं, हम कार्रवाई करते हैं जब भी हमको इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ ऐसा दिखता है तो। अभी आप लोग कब ऐसा जो है छापामारी का कार्य करेंगे जिससे कि लोगों में जो है? रेगुलर चालू ही रहता है वो तो, बीच बीच में चालू रहता है, बीच में बाकी भी कार्रवाई है। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी मार्च एंडिंग आ रही तो बिल वसूली का भी चालू है, लोग बिल भी भर रहे हैं। उनके भी थोड़ा आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी बिल भरें, जिससे महापालिका को थोड़ा आर्थिक जो नुकसान हो रहा है वो हो जाए वो तो जैसे देखिए थाने महानगर पालिका के उप अभियंता राय सिंह सर है और इन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है बातों का जवाब दिया। इनका कहने का मतलब है कि लाखों लीटर पानी जो वेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ के लोग सोचें, यहाँ की जनता सोचे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।